का और फोन किया जो है लगातार इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ। एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। यूपी में भीषण गर्मी की मार से जनता का बुरा हाल हो चुका है। जहां दिन का तापमान 45 डिग्री पार कर रहा है तो वहीं रातों में भी लोगों की नींद टूट चुकी है। हालात ऐसे हैं कि लोग रातों में भी जागते हुए नजर आ रहे हैं और वजह बना है बिजली विभाग। ये बात इसलिए क्योंकि बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वीडियो और तस्वीरें भी तेजी के साथ वायरल होती हुई दिख रही हैं। ये तस्वीरें केवल एक जगह की नहीं है, बल्कि यूपी से 7 जिलों की हैरान कर देने वाली हैं, जिनमें कानपुर देहात, कानपुर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, हापुड़, रायबरेली, गाजियाबाद शामिल है। 7 जिलों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कई शहरों में बीजेपी विधायकों ने भी मोर्चा खोला है और बिजली विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कानपुर देहात की। कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में कुंभी गांव स्थित मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने बिजली कटौती और अव्यवस्थाओं को लेकर के जोरदार हंगामा किया है। सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि भीषण गर्मी में उन्हें सिर्फ 8 से 9 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। जनरेटर में डीजल गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि न खाना समय पे मिल रहा है, न पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था। दूसरा वीडियो रायबरेली से सामने आया है। भीषण गर्मी और लंबी बिजली कटौती से बीजेपी विधायक अशोक कोरी नाराज हो गए। सलोन विधानसभा क्षेत्र से विधायक अशोक कोरी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन करके जम करके क्लास लगाई है। विधायक ने कहा है कि बिजली विभाग सरकार की छवि धूमिल कर रहा है। अशोक कोरी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए तुरंत बिजली आपूर्ति सुधारने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये क्या दिक्कत है भाई, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है। और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है। अभी एक लड़का और फोन किया जो है लगातार इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था, 5-5, 6-6 घंटे। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। क्या मॉनिटरिंग करते हैं आप लोग, मुझे बताइए। मैं दिन में चीफ इंजीनियर साहब से बात कर चुका हूँ, एससी साहब से बात कर चुका हूँ, दिन भर में 10 बार मैं एक्सीएन से बात करूं, मैं एसडीओ से बात करूं। मेरे पास और भी जनता के काम होते हैं दिन भर। यही नहीं कि मैं सिर्फ बिजली विभाग के लोगों से बात करता रहूं। आप लोग रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं दे रहे हैं, अघोषित रोस्टर अलग से काट रहे हैं। जब भी बैठक होगी आप बता देंगे कि हम तो 18 घंटे गांव बिजली दे रहे हैं रूरल में। सबसे ज्यादा शिकायत आपके बिजली घर की आ रही है। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए, बोल क्यों नहीं रहे कि क्या समस्या है? मैं बोल के बता रहा हूँ, इमरजेंसी रोस्टिंग के रूप में मैं क्या कर सकता हूँ सर? इमरजेंसी रोस्टिंग नहीं, इमरजेंसी रोस्टिंग इतनी भी नहीं है कि 8-8 घंटे लाइट न मिले किसी गांव को। तीसरा वीडियो हापुड़ से सामने आया, जहां अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। भीषण गर्मी और लगातार बिजली संकट से परेशान सैकड़ों उपभोक्ताओं ने दिल्ली रोड स्थित बिजली सब स्टेशन पहुंच करके हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे नगर कोतवाली प्रभारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आप लोग सुनिए मेरी बात पहले, सभी लोग सुनिए पहले मेरी बात। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा।
गाजियाबाद के कनावनी के गांव में भी पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद अब तक उसे ना तो ठीक किया गया और ना ही नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे इलाके में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी के बीच लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन शुरू किया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची है और समझाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। ग्रामीणों ने जल्द बिजली व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है। वहीं लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 3 दिन से लाइट नहीं है और ज्यादातर गर्मियों में लाइट नहीं आती। यहाँ पे 3 दिन से अधिक भी हो जाते हैं और ऐसा होता है यहाँ सब छोटे किराए पे रहने वाले और जो बेलदारी करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सब ऑफिस का ही काम करते हैं, एसी में बैठते हैं। अपने ऑफिस में जाके आप पुस्ते पे देखोगे सुबह तो बेलदारी करते हुए मिलेंगे। वो पुस्ते पे चौक बना रखा है उन्होंने और वो रात को किराए पे आते कमरों में घुसते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, लाइट गई हुई है और वो पसीनों में परेशान है, उनके बच्चे परेशान है। तो क्या कर सकते हैं, वो उनकी इतनी बड़ी वो नहीं है हैसियत जो सरकार तक बात पहुंच जाती है कुछ भी है या बिजली विभाग तक पहुंच जाए। हर बार गर्मी में यहाँ पे लाइट नहीं आती, हफ्ते भर भी नहीं आती, महीने नहीं आती। अभी भी 4 दिन हो चुका है, लाइट नहीं आया। अभी भी लोग गए यहाँ से एप्लीकेशन लिख के दिया है, तो एप्लीकेशन लिखने के बाद उन्होंने टाल दिया बातों का कि यहाँ नहीं, आप यहाँ पे जाके लिख दो, आपका काम हो जाएगा। 4 दिन हो गए, बच्चे परेशान है, मेरी माँ की इतनी तबीयत खराब है, इतनी गर्मी है और हमेशा यहाँ पे लाइट का यही रहता है, लाइट नहीं आती है। कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बिजली संकट को लेकर कैस्को प्रबंध निदेशक नेहा जैन से मुलाकात की है। उन्होंने समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की है। इस दौरान उनके साथ पार्षद और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या कुछ ज्यादा ही हो गई है। वैसे तो पूरे कानपुर में भी ये फॉल्ट की वजह से तो यहाँ हम लोग कैस्को एमडी के पास आए थे। यहाँ हम लोगों ने अपनी जनता के उस आक्रोश को रखा है कि कैसे लोग तड़प रहे हैं। नीट के एग्जाम के लिए बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, उनको कठिनाई आ रही है। डीएम ने आदेश किया है कि 11 बजे से 4 बजे तक घरों में रहें। लाइट कटेगी तो हम कैसे घरों में रहेंगे। सारी समस्या, मरीज परेशान हो रहे हैं। तो इस पर जो निकल करके निष्कर्ष आया है वो ये आया कि जो फॉल्ट था वो सीयूजीएल के जो लोग लाइन डाल रहे हैं, वो लाइन बिना देखे हुए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो वैश्विक दिक्कत आई है उसको लेके वो जल्दी से जल्दी गैस लाइन डालना चाहते हैं। इससे पूरा लाइन, बिजली की आपूर्ति पूरी है लेकिन फॉल्ट हो जाने की वजह से लोगों को लाइट नहीं मिल रही है। सब स्टेशन के आगे वो फीडर आगे लाइन नहीं भेज पा रहा है। तो ये दिक्कत के लिए मैंने कहा कि उनको आप नोटिस भेजिए, आप अपना काम करेंगे। कहा है एमडी साहब ने कि हम उस पर उनको नोटिस जारी करेंगे, हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनका हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को लाइट दें। और जब लाइट हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज 24-24 घंटे दे रहे हैं तो यहाँ पर लोकल फॉल्ट की वजह से क्यों कट रही, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई। आज तय हुआ है, सहमति बनी है कि 1-1, 2-2, 3-3 अधिकारी लेवल के लोग हर सब स्टेशन पे जहां पर कठिनाई आ रही है, जहां से ये दिक्कत आ रही है, वहां नियुक्त किए जा रहे हैं। 8 बजे से 1 बजे तक उनकी ड्यूटी होगी, उनके नंबर पब्लिश होंगे और वो लोगों की कंप्लेंट को खुद भी ऑनलाइन करेंगे। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी और लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नई मंडी क्षेत्र के विष्णु विहार इलाके के लोगों ने जानसठ रोड पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई दिनों से घंटों बिजली कटौती की जा रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित लोग देर रात तक सड़क पर डटे रहे और बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग करते रहे। बहराइच में भीषण गर्मी और लंबी बिजली कटौती से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। कोतवाली देहात क्षेत्र के जेल रोड पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीच में ही सीढ़ी लगा करके पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें तक लग गई। लोगों ने कहा है कि भीषण गर्मी में कई कई घंटे तक बिजली नहीं आ रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। बिजली संकट को लेकर बहराइच में लोगों का गुस्सा और भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
भीषण गर्मी में बिजली संकट अब यूपी के अलग अलग जिलों में है। जन आक्रोश का रूप ले चुका है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने खुलकर नाराज होने से सवाल और गहरा गया है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस विकट स्थिति में कब और कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।